नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। यूपी चुनाव में गोलीकांड के बाद आज पूरे दिन ओवैसी की चर्चा हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि टोल प्लाजा पर जानलेवा हमले के बाद आज पहली बार ओवैसी पब्लिक के बीच गए, रैली को एड्रेस किया। और दूसरी बात यह है कि आज गोली चलाने वाले आरोपी ने पुलिस के सामने बड़ी जानकारी दी। ओवैसी पर हमले की सारी डिटेल उसने बताई, किस तरह प्लानिंग की गई, कैसी साजिश थी, इसका पूरा ब्यौरा दिया। लेकिन एक जानकारी ऐसी थी जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। आरोपी ने ऐसा क्या बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं मौत से नहीं डरता। अगर एक ओवैसी मरेगा, लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। हाँ, हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, चार गोलियां उन दो लोगों ने चलाई। ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी, ना तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे ताल्लुक से डर में खौफ पैदा कर सकेगी। हापुड़ टोल प्लाजा गोलीकांड के 2 दिन बाद असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी की पब्लिक के बीच थे। मंच खुला था, माइक सामने था। ओवैसी जानते थे कि जनता क्या सुनना चाहती है और इसके लिए वो तैयार भी थे। बिना देर किए मुद्दे पर आ गए। खुद पर हुए जानलेवा हमले के बाद ओवैसी की जुबान से अंगारे बरस रहे थे। भाषण में गजब की तलखी थी और निशाने पर कट्टरवादी विचारधारा। संदेश साफ, एक ओवैसी को गोली मारोगे तो लाखों ओवैसी खड़े हो जाएंगे। ये नादान, ये बुज़दिल ये समझते हैं कि ओवैसी की जबान को खत्म कर दिया जाएगा गोलियों से। अरे तुम्हारे में दम है तो मारो गोली। मैं मगर अल्लाह ने फैसला किया कि तुम्हारी गोली से मेरी मौत होगी, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने हर बेटे को, अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा काबिल बनाना। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। ओवैसी की ये शिकायत, उनकी नाराजगी और गुस्सा जायज, क्योंकि 3 फरवरी को जो कुछ हुआ वो किसी ने नहीं सोचा। ओवैसी मेरठ एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। टोल प्लाजा पर जैसे ही गाड़ी धीमी हुई, उसी दौरान दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने ओवैसी की गाड़ी को टारगेट करके फायर किया। AIMIM के चीफ ने किसी तरह सीट के नीचे झुककर अपनी जान बचाई। हमलावर पकड़े गए, पुलिस ने दोनों को जेल भी भेज दिया। लेकिन ओवैसी जनता की अदालत में जाकर गोलीकांड का जिक्र कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। अगर जिंदगी हमसे वफा नहीं करेगी, अगर कोई कामयाब हो जाता है हमको खत्म करने के लिए, तब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आंख में आंसू मत लाइए। हाँ, हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, चार गोलियां उन दो लोगों ने चलाई, मगर अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता। और हमारा तो अटूट इस बात पर ईमान है कि जब तक कुदरत फैसला नहीं करेगी, किसी की इंसान की ना मौत आएगी, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना आपकी मौत आएगी, ना कोई आपका रिस्क छीन सकता है, ना कोई आपको बेइज्जत कर सकता है। तो ये तीनों चीजें हम लिखा कर लाते, हमको ये सप्पा RLD मोदी नहीं देते। ओवैसी ने बागपत की जनता से और क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले गोली चलाने वाले आरोपियों के उस खुलासे की बात करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, इन 4 गोलियों को चलाने के लिए, ऐसे हमले को अंजाम देने के लिए आरोपी सचिन और शुभम अभी से नहीं बल्कि 4 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। ये सनसनीखेज खुलासा पुलिस पूछताछ में सामने आया। आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया,
अगर मौका मिलता तो सितंबर में ही ओवैसी पर हमला हो जाता। वो हमला ज्यादा घातक और जानलेवा साबित होता। सितंबर 2021 में पहली बार ओवैसी को मारने का प्लान था। 22 सितंबर 2021 में ओवैसी ने संभल में रैली की थी। तब सचिन किसी तरह ओवैसी की रैली में पहुंचा। आरोपी सचिन ओवैसी के करीब भी पहुंच गया था, लेकिन पिस्टल निकालने से पहले सेल्फी लेने वाली भीड़ ने धक्का देकर उसे दूर कर दिया। ओवैसी बच गया। सचिन चाह रहा था कि ओवैसी की हत्या करने के बाद वो एक बड़ा नेता बन जाएगा और इसीलिए सचिन ने अपने दोस्त शुभम से बातचीत करी। शुभम को गाजियाबाद बुलाया और गाजियाबाद के वेव सिटी इलाके में उससे मुलाकात की, जहां पर उसने बताया कि वो ओवैसी की हत्या करना चाहता और उसके बाद रची गई एक बड़ी साजिश ओवैसी की हत्या की। कितने असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव हो गए कि हर चुनाव जिस रैली की बात सचिन ने बताई उसकी चर्चा काफी हुई, क्योंकि तब ओवैसी की संभल में पब्लिक मीटिंग के लिए जो पोस्टर्स लगे थे उन पर काफी बवाल हुआ था। इसमें AIMIM के वर्कर्स ने संभल को गाजियों की धरती बताया था। TV9 भारतवर्ष के पास ओवैसी की रैली का पूरा वीडियो मौजूद है। ओवैसी ने संभल की रैली के दौरान क्या कुछ कहा था, कैसे शब्दबान छोड़े थे, ये भी आपको सुनने चाहिए। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हराएंगे जरूर बीजेपी को इंशाअल्लाह, मगर ताकतवर होकर आएंगे। ये लोग हमको अपना चाचा जान गए। उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असदुद्दीन ओवैसी है। और याद रखिए, जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं आएगी, आपके हमारे मसाइल हल नहीं होते। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा। जब तक अल्लाह मुझे हयात देगा, मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ओवैसी पर हमले की ऐसी कोशिश एक बार नहीं, पहले भी की जा चुकी थी। सचिन ने पुलिस को बताया कि उसने ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी से नजदीकी बना मेरठ और किठौर की रैली में हत्या करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्लान फेल हो गया। इसी के बाद टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर फायरिंग की। 30 तारीख को गाजियाबाद के शहीद नगर इलाके में जब ओवैसी की रैली थी तो वो लोग यहाँ पर रैली में पहुंचे थे, सचिन और शुभम हत्या करने के लिए ओवैसी की, लेकिन वहां पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो लोग हत्या नहीं कर पाए। इसके अलावा सचिन लगातार ओवैसी के तमाम जो सोशल मीडिया है उस पर नजर रख रहा था। इसके अलावा ओवैसी के एक नेता जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, जो कि ओवैसी की पार्टी के टिकट से विधायक का इलेक्शन लड़ रहा है, उससे इसने नजदीकियां बढ़ाई ताकि ओवैसी कहां आ रहा है, कब आ रहा है, ये जानकारी मिल सके। और इसीलिए बाकायदा मेरठ में उन्होंने एक रैली में हत्या की कोशिश करी थी गुरुवार को, लेकिन वहां पर भी भीड़ ज्यादा थी। इसके बाद वो लोग किठौर पहुंचे, यानी कि लगातार ओवैसी की रैली जहां हो रही थी, ये लोग ओवैसी का पीछा करते हुए जा रहे थे। बहरहाल यूपी पुलिस के सामने आरोपी ने जो बयान दिए उसमें हमले को लेकर काफी सवालों के जवाब मिले। जानकारी के मुताबिक जब मेरठ के गोला कुआं और किठौर में प्लान फेल हुआ, तब आरोपी ने टोल प्लाजा का रुख किया, पहले से आकर बैठ गए। पुलिस को दिए बयान में सचिन ने बताया, ये कहा कि अगर आज भी वो बच गया तो पता नहीं कब मौका मिलेगा, इसलिए ओवैसी से पहले ही वो टोल प्लाजा पर पहुंच गए। सचिन के पास 9mm की पिस्तौल और 12 कारतूस थे। शुभम के पास .32 बोर की पिस्टल और 10 कारतूस थे। जैसे ही ओवैसी की कार टोल प्लाजा पर पहुंची, दोनों ने पोजीशन ली और फिर गोली चलानी शुरू कर दी। मुझ पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आप गरीब मजलूम आवाम के हक की बात करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई, मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मैं संविधान के दायरे में रहकर जब ये बात करता हूं तो इन जालिमों को पसंद नहीं आता। पुलिस के सामने सवाल था कि पहला फायर किसने किया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग होते हुए तो दिखी, लेकिन पहली गोली किसने चलाई इसका क्लू नहीं मिला। और दूसरा सवाल यह था कि अगर गोली चलानी थी तो फिर सामने की तरफ से क्यों नहीं चलाई गई, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा था जब सचिन ओवैसी की गाड़ी के ठीक सामने मौजूद था। वो चाहता तो शीशे की तरफ, गाड़ी के ऊपर वाले हिस्से की तरफ फायर कर सकता था, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब इसका जवाब भी सामने आया। पुलिस को दिए बयान से यह खुलासा भी हुआ कि सचिन ने ही ओवैसी के ऊपर पहली गोली चलाई।
जान से मारने के इरादे से गोली चलाई गई थी। जानबूझकर कार के निचले हिस्से पर फायर किया क्योंकि ओवैसी ने गोली चलाते हुए सचिन को देख लिया था। इस दौरान ओवैसी कार के नीचे की तरफ बैठ गए। गोली नीचे चलाने से ओवैसी को हिट हो सकती थी, इसीलिए सचिन ने बैक टू बैक 3 फायर की, जबकि शुभम ने भी पिस्तौल से 1 राउंड गोली चलाई। हम दुनिया में जिंदा हैं तो अल्लाह के रहमो करम पर जिंदा थे, हैं और रहेंगे। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। ये 4 गोलियां चलाए हम पर, अल्लाह ने हमको बचाना था, मगर मैं उन लोगों को फिर से कह रहा हूं, मैं मौत से नहीं डरता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं डरता हूं। इस सब के बीच पुलिस को दोनों पिस्तौल के बारे में भी जानकारी मिली है। पता चला है कि जिन पिस्तौल से गोलियां चली वो मेरठ के किठौर की राधना गांव से खरीदे गए। कंट्री मेड थे। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान खुलासा हुआ कि सचिन ने आलिम नाम के शख्स से पिस्तौल ली थी। पुलिस ने आलिम को डिटेन कर लिया, लेकिन आलिम का कहना है कि सचिन और शुभम पिस्तौल किस मकसद से ले गए इसका उसे इल्म नहीं था। पुलिस को सचिन के पास से 9mm की पिस्तौल के साथ 3 खोखे भी बरामद हुए हैं, जबकि शुभम के पास .32 बोर की पिस्तौल के साथ 1 खोखा मिला है। मुझे मालूम है कि इन तमाम जितने दुनिया में लोग आते हैं, अपनी माँ के पेट में पलकर जब दुनिया में आते हैं तो अल्लाह एक वक्त मुकर्रर कर दिया हर एक का, और हम और आप जाएंगे इस दुनिया से, मगर याद रखो मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं कत्ल करने वालों से डरता हूं, ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी, ना तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे ताल्लुक से डर में खौफ पैदा कर सकेगी। यूपी पुलिस का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश में फिलहाल इस घटना में किसी तीसरे की संलिप्तता नजर नहीं आई, लेकिन जांच जारी। पुलिस अब दोनों आरोपियों की कस्टडी की मांग करेगी। पुलिस को लगता है कि मुख्य आरोपी सचिन शर्मा ने ही इस पूरी घटना की प्लानिंग रची और अपने दोस्त शुभम को इसमें साथ लिया। लेकिन सवाल सिर्फ घटना का नहीं, बात कट्टरवादी सोच की है, रेडिकलाइजेशन की, क्योंकि इस तरह की सोच न सिर्फ समाज के लिए बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी बड़ा खतरा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।